धनबाद के कोयला नगर स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स में लोक जनशक्ति पार्टी ने जन आक्रोश रैली किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, लोजपा झारखंड में होने वाली विधानसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका देखती है। मेरा जन्म एकीकृत बिहार में हुआ था, इस वजह से मैं भी झारखंडी हुआ। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोजपा का एक मजबूत जनाधार है। मेरे पिता व लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की कर्म भूमि भी झारखंड ही थी और उनका सपना था एक विकसित झारखंड। उसी सपने को मैं पूरा करने निकला हूं और इसी उद्देश्य के साथ पार्टी काम भी कर रही है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि लोजपा गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेगी या अकेले, ये फैसला राज्य इकाई को तय करना है। इसके बाद उस पर केंद्रीय संसदीय समिति की मुहर लग जाएगी और ये परिस्थिति अधिसूचना जारी होने से पूर्व तय हो जाएगी। उन्होंने झारखंड की मौजूदा सरकार और मौजूद मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से झारखंड की मौजूदा सरकार ने राज्य को बिहार और पूरे देश के समक्ष शर्मसार करने का काम किया है और जिस तरह से मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, उससे देश नहीं दुनिया के सामने झारखंड को शर्मसार होना पड़ा। ऐसे में झारखंड के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि अब यह तय हो चुका है कि चुनाव के बाद झारखंड में एक नई सरकार बनने जा रही है और उस सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अहम भूमिका होगी। झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने एक गलत चुनाव कर अपने जीवन के पिछले 5 साल हम लोगों ने खराब करने का काम किया। पिछले 5 सालों में जहां प्रदेश में विकास के कार्यों को रोक लगने का काम हुआ, तो वहीं पिछले 5 सालों में हमारे प्रदेश झारखंड को शर्मसार होना पड़ा। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का एक मजबूत जनाधार झारखंड के राज्य में। और मैं जब अपनी बात करूं तो मेरा जब जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड और बिहार एक ही राज्य था। उस नाते मेरी जन्मभूमि भी झारखंड है और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि भी झारखंड है। ऐसे में अपने पिता के उस सपने को पूरा करने निकला हूँ जिसमें उन्होंने एक विकसित झारखंड के निर्माण को अपना लक्ष्य बनाया था। ऐसे में हम लोग इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में झारखंड में पार्टी मजबूती से अपना प्रदर्शन करे। चुनाव इससे पहले कि आप लोग पूछें कि गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले, ये राज्य इकाई को इसका फैसला करना है कि गठबंधन में चुनाव या अकेले। राज्य स्तर पर अभी बातचीत चल रही है। मैं मानता हूं कि लोकसभा नोटिफिकेशन आते आते तक ये परिस्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे।